कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन जो ये नया टर्बो इंजन आया ब्रेजा में, वो आखिरकार चलाने में कैसा है, माइलेज कितनी आती है और पावर एक्चुअल में अच्छी है या नहीं। तो ये जो नई ब्रेजा है ये कितनी नई है, ये सब बताऊंगा आज की वीडियो में, एंड तक देख लेना। क्विक रिव्यू होने वाला है तो फॉलो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इसका कंपैरिजन बहुत जल्दी अपलोड किया जाने वाला है कार गाइड मीडिया, यूट्यूब और इंस्टाग्राम सब पे। लेकिन अब टर्बो इंजन विद 6 स्पीड कैसा है आओ देखते हैं। पिछले 50 किलोमीटर से हम इस नई ब्रेजा को चला रहे हैं, बॉम्बे की सड़कों पे, हाईवे सिटी सब कर लिया, और एक बात समझ आई है, ये नया इंजन मजेदार है। सिंपल एज दैट। दिस 170 न्यूटन मीटर स्टॉक एक्चुअल में आपको फील भी होती है और पावर भी, क्योंकि जब आप ओवरटेक करना तो गियर डाउन नहीं भी करोगे तब भी आपको वो थ्रस्ट मिल जाएगा। हाँ, हल्का सा लेट मिलेगा अगर गियर डाउन नहीं करोगे तो, लेकिन अगर गियर डाउन कर लिया ओए होए तो आपको पूरी पावर जो है वो अच्छी खासी मिल जाती है। और फन टू ड्राइव एलिमेंट इस गाड़ी में आपको काफ़ी मिलेगा, मज़ा आता है गाड़ी को चलाने को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतनी बड़ी साइज़ की गाड़ी होने के बावजूद मुझे लगता है कि आपको एक 1 लीटर का इंजन बिल्कुल भी छोटा नहीं लग रहा। ऑफ कोर्स 1.2 होता तो उसकी बात थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाती, बट वाज इट एक्चुअली रिक्वायर्ड? आई वुड से नो। 1 लीटर अपना काम बखूबी निभा रहा है, बहुत अच्छे से निभा रहा है। और साथ में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि हाईवे पे आपको रिफाइनमेंट भी पूरी मिलेगी, एंड एक्चुअली वो फील भी हो रही है। थोड़ी सी स्पीड एक्स्ट्रा जाती है, अब 70-80 पे भी होते ना तब भी 6th गियर डाल के देखो, दिस इंजन गेट सो रिफाइंड एंड साइलेंट। ऑब्वियसली जब आप 100 पे होते हो तो आपको 6th गियर की वैल्यू ज़्यादा लगेगी, क्योंकि जब तक 5th थी तब तक थोड़ी कमी महसूस होती थी रिफाइनमेंट की, अब नहीं होती क्योंकि 6th गियर जो आ गया है। इनफैक्ट वो 1.5 लीटर में भी 6th गियर आया। कल हमसे थोड़ी सी गलती हो गई जब वॉक अराउंड कर रहे थे, मैंने बोल दिया 5 स्पीड ही आता है उसमें, तो उसके लिए सॉरी आप सबको, थोड़ा मेरे को अच्छे से देख के करना चाहिए था, जल्दबाजी में शायद हो गया, क्योंकि एक रेस लगी होती है उस टाइम पे शूट करके एडिट करके जल्दी डालने की। बट एनीवेज 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आई लाइक इट, इंजन आई लाइक इट, सस्पेंशन ओके, वो मेरे को कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है। आई बिलीव यूजुअली क्या होता है, मारुति सुजुकी की जो गाड़ियाँ होती है ना वो ज़्यादा सिटी फ्रेंडली होती हैं, स्मूथ आराम से कंफर्टेबल ड्राइव। बट विद द ब्रेजा आई थिंक इट इज़ मोर हाईवे ओरिएंटेड, क्योंकि थोड़ी सी और सिटी फ्रेंडली होती है ना। अभी क्या है, रोड थोड़ी थोड़ी घंटे फील होते हैं, ये पूरी सीट तक मुझे थोड़ी सी आती है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। छोटे छोटे ग्रूव थोड़ी अंदर फील होना चाहिए, और आवाज़ येस ऑफ कोर्स थोड़ी सी आती है, और उसके अलावा झटके भी थोड़े से हैं। आई वुड नॉट से दिस इज द बेस्ट इन कंफर्ट इन दिस सेगमेंट फॉर श्योर, बट बुरी नहीं बोलूंगा, जस्ट सेइंग एक एरिया और स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट सब बताना हमारा फर्ज बनता। देखो उसके अलावा जो विक्टोरस में कमी थी वो इस गाड़ी में भी है, वो ये है कि वेंटिलेटेड सीट्स तो है, बट अगर आपने इसका 3 लेवल ऑन कर लिया तो पूरा जेट, कौन सा जेट, प्लेन वाला जेट, फाइटर जेट ऑन हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। इसलिए मैं इसको 2 पे रखना प्रेफर करता हूँ, ताकि काम भी अच्छा करे और आवाज़ भी ज़्यादा ना करे। बट 3 पे तो कुछ ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा है। अब जो चीज़ अच्छी लगती है वो भी बताना है, तो हेड्स अप डिस्प्ले बढ़िया है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्रिस्प है, क्लियर है, मज़ा आता है देख के। बट अगेन ग्लास वाला है, काश स्क्रीन पे प्रोजेक्शन होती। स्क्रीन आई लव इट, एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले मस्त काम करता है, आगे समझाता हूँ इसके बारे में। और ओवरऑल कंफर्ट ऑल्सो फील्स नाइस, इजी टू ड्राइव व्हीकल है, एसयूवी वाला स्टैंड मिल जाता है। इस सेगमेंट में आपको एक कम मिलता है, क्योंकि काफ़ी गाड़ियाँ इसमें आती हैं वो क्रॉस ओवरिश फील कराती हैं आपको, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा एसयूवी फील नहीं मिल पाता। लेकिन वो ब्रेजा में आपको वो एसयूवी सीटिंग जो है वो मिल रही है। अभी भी ना रोड नॉइस अंदर काफ़ी आ रही है, तो यही मुझे लगता है कि यार थोड़े से टायर्स और थोड़ी सी सस्पेंशन पे और काम किया जाता ना, थोड़ा सा और कंफर्ट और लग्जरी फील हो जाती तो मज़ा आ जाता। लेकिन माइलेज एक ऐसी चीज़ है जिसमें मारुति सुजुकी को कोई बीट नहीं कर सकता। आई मीन जस्ट लुक एट इट, 20-21 की पेट्रोल में इतनी बड़ी एसयूवी के साथ, क्लेम्ड है हालांकि ये जब एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला जो सारा पंगा चल रहा है। और इनफैक्ट देखा जाए तो लोअर वेरिएंट्स के माइलेज ज़्यादा है, टॉप की कम, क्योंकि टॉप में वेट बहुत ऐड हो जाता है फीचर्स की वजह से। बट अगेन सिटी में आपको आराम से 13-14 किलोमीटर के आसपास माइलेज मिल जाती है। हाईवे की स्पेसिफिकली बात करेंगे तो आपको 18 के आसपास मिलेगी इन द टर्बो इंजन में बात कर रहा हूँ। नेचुरल एस्पिरेटेड जो इसका आता है उसमें हाईवे पे थोड़ी सी कम हो जाती है, कंसिडरिंग अभी जो माइलेज वाला इशू चल रहा है। बट माइलेज को लेकर ना मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ इस टाइम पे, क्योंकि एथेनॉल एक अभी क्वेश्चन मार्क ही है यार। आपको क्या लगता है? माइलेज टेस्ट का वेट करो, जल्दी आ जाएगा। सब्सक्राइब एंड फॉलो कार गाइड मीडिया राइट नाउ। और ऑफ कोर्स बहुत सारी नई गाड़ियां भी आ रही है मेरे दोस्त, स्कॉर्पियो आ रही है अभी अगले महीने, किया सिरोस ईवी इलेक्ट्रिक भी तो ले सकते हो, उसमें तो एथेनॉल का पंगा ही कोई नहीं। तो कार गाइड मीडिया को सब्सक्राइब अभी कर लो, सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब ड्राइव तो होगी, लेकिन जो चीज़ अच्छी लगी वो बताना जरूरी है कि फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के एडिशन से बहुत हेल्प होती है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो, टाइट पार्किंग हो, हर जगह ये सेंसर्स आपकी गाड़ी को स्क्रैचेस से बचाने वाले हैं। प्लस ये नए फॉग लैम्प्स, रात में अभी तक टेस्ट तो नहीं किए, बट डेफिनेटली इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, विक्टोरस में तो हमने देखा ही है। इस गाड़ी में एडास नहीं है, लेकिन ये सिंबल आप सोच रहे होगे कि रियर एडास कैसे। बेसिकली जो ये रियर सेंसर्स हैं वही इसका रेडार का काम भी करते हैं, यानी कि एडास के लिए। नॉट रेडार यहाँ पर कोई रेडार नहीं है, बट ये 2 तरह से काम करते हैं। जब क्लोज प्रॉक्सिमिटी रिवर्स गियर में होता है, और जब गाड़ी ड्राइव मोड पे किसी भी गियर पे होती है, तो उस पोजीशन पे आपको पीछे से आने वाली गाड़ियां जो डिस्टेंस में होती है उनको डिटेक्ट करता है, एंड अगेन वो आपके ओआरवीएम पे भी आ जाता है। तो रियर एडास देना इतना ईजी है। और बाकी रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, जो खड़ी गाड़ी से वापस भी नीचे पार्क करते हैं उसमें भी ये काम करेगा, और चलते टाइम पे भी ये पूरा काम करता है। काफ़ी यूजफुल फीचर है। प्रॉपर एडास ना देखे भी सेफ्टी का फीचर बढ़ गया मारुति में। वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने है। टर्बो इंजन बेस वेरिएंट से शुरू, उसी की प्राइस तो 7,40,000 है, क्योंकि उसी को तो सबसे ज़्यादा जीएसटी बेनिफिट मिलेगा। बट अगेन द प्रॉब्लम इज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है, काश होती।
बट कोई बात नहीं, आप कौन सा वेरिएंट चूज़ करने का सोच रहे हो कमेंट जरूर करें। 1.5 मुझे लगता है थोड़ा वैल्यू फॉर मनी नहीं रहेगा टैक्सेस की वजह से, वैसे तो अच्छा है बट 1 लीटर ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा, क्योंकि फीचर्स भी तो बहुत ज़्यादा अपग्रेड हुए हैं, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। जैसे ये नई स्क्रीन, ये सिर्फ साइज़ ही बड़ा नहीं हुआ, ये यूज़र इंटरफेस ही कम्प्लीटली बदल गया। ये हमने पहले विक्टोरस में देखी है और ये बहुत बहुत अच्छी स्क्रीन है। 35+ OTT एप्लीकेशंस आपको ओवरऑल मिल जाती हैं, ओवर द ईयर अपडेट्स भी आपको मिले, अलेक्सा इनबिल्ट मिल जाता है जिससे आप अलेक्सा सारी चीज़ें बात कर सकते हो, और एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार भी बहुत सीमलेसली कनेक्ट हो जाता है, कभी वायर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी एसी कंट्रोल्स वही न्यू आ गए हैं तो अच्छे लग रहे हैं। वायरलेस चार्जर आपको कूलिंग पैड के साथ मिलता है ताकि फ़ोन गर्म ना हो, और वेंटिलेटेड सीट्स के साथ साथ ये नया अपहोल्स्ट्री ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन कॉम्बिनेशन। वॉक अराउंड आपने देख लिया, वैसे कंक्लूजन पे आते हैं। मजे की बात ये है कि जो ये ब्लैक कलर विद रेड एसेंस है, ये ध्यान से देखेंगे तो रेड एसेंस आपको वो मेट्रोस के पैकेज में परचेज करने पड़ते हैं, अलग से ले सकते हो अगर पसंद आ जाते हैं। प्राइसिंग को लेके डाउट है अभी, क्योंकि जब हम ये शूट कर रहे हैं डिटेल प्राइस फुल प्राइस नहीं आई है, इनफैक्ट ये पैकेज की भी नहीं आई है, तो जब आ जाएगी आपको इंस्टाग्राम पर कारगेट मीडिया पे मिल जाएगी, ओपिनियन भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। बट डेफिनेटली ये कलर और ये बूस्टर जेट के साथ अभी ये रेड एसेंस अच्छे लग रहे हैं। प्रॉब्लम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है, टर्बो इंजन के साथ होनी चाहिए थी, लोग पूछ रहे हैं, डिमांड आ रही है, तो मारुति आई थिंक डिमांड लोगों की सुनता है तो जल्दी अवेलेबल करा देंगे। ओवरऑल माइलेज टेस्ट बहुत जल्दी आ जाएगा तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो, कंपैरिजन भी जल्दी आ जाएगा तो सब्सक्राइब कर लो। बट नया टर्बो इंजन अच्छा लगा मुझे, आपको क्या लगा कमेंट करके बताओ, अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें, बिकॉज मैं जानना चाहता हूँ कि नई ब्रेजा आप क्या और एक्सपेक्ट कर रहे थे, कि क्या फीचर्स भी अपग्रेड होने चाहिए थे, या क्या प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हो, कमेंट करो अभी के अभी। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।